हाय एवरीवन। आज हम अपने रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप्स के लिए सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं कि आहार पॉस आपके लिए किस तरह से यूज़फुल होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपका जो इन्वेंट्री है वो हम किस तरह से यहाँ पे लिस्ट करते हैं, किस तरह से हम लोग उनके किचन्स को असाइन करते हैं, किस तरह से हम टेबल मैनेजमेंट देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इन्वेंट्री है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर में किस तरह से क्रिएट करते हैं। जब हम लोग इन्वेंट्री सेक्शन पे क्लिक करते हैं, न्यू प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, वहाँ पे आपने प्रोडक्ट का जो उसका आइटम नेम होता है, SKU नंबर्स हैं, आपका आइटम का टाइप क्या है, ये आपके लिए फिनिश्ड गुड्स है, रॉ मटेरियल्स है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो प्रोडक्ट है आपका, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या है, आप यहाँ से उसको भी ड्रॉप डाउन के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का HSN नंबर, अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कुछ बारकोड ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि आगे जब भी आप बिलिंग करते हैं इसी बारकोड के थ्रू कर सकते हैं। प्रोडक्ट के आप कैटेगराइज करना चाहते हैं तो आप कैटेगरी मास्टर्स क्रिएट कर लेते हैं और ड्रॉप डाउन के थ्रू आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो आइटम आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं वो कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है। प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या है, प्रोडक्ट आपका टैक्स इंक्लूसिव रहेगा या एक्सक्लूसिव रखना है, और आपका जो आपने GL आप क्रिएट करते हैं उनको भी यहाँ पे मैपिंग कर सकते हैं कि जब आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शंस करेंगे तो कौन से GL को हिट करेगा। इसी के साथ आपके प्रोडक्ट का जो GST है वो क्या परसेंटेज का है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और अगर आप उसका इनपुट लेना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका अगर रेस्टोरेंट आइटम है उस केस में आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपका जो फूड है वो किस टाइप का है, वेज है, नॉन वेज है या एग प्रोडक्ट है। आपके प्रोडक्ट किस किचन के साथ लिंक है। अगर आप मल्टीपल किचन्स में भी डील करते हैं तो उसमें भी हम लोग वहाँ पे मल्टीपल किचन्स क्रिएट कर लेते हैं और आइटम टू आइटम आप किचन की मैपिंग कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरा किस किचन से लिंक करना है। आपका आइटम है, आपको कौन से बिलिंग टाइप के अंदर इसको शोकेस करना है, आपका टेक अवे के अंदर इसका बिलिंग होना चाहिए, काउंटर बिलिंग करवाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट है तो डाइनिंग के ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मेरे को सारे ही कैटेगरीज़ के अंदर शो करना है या किसी पर्टिकुलर 1 या 2 कैटेगरीज़ के अंदर करना है। इसके साथ ही आपका रेस्टोरेंट है तो आप इस सब अगर ऑन कर देते हैं तो आपका एज ए सर्विस आइटम क्रिएट हो जाता है। आप कुछ न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, आप न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल वेरिएंट है तो वो वेरिएंट आपका किस तरह का है, 1 kg का है, हाफ kg का है, या फिर जैसे रेस्टोरेंट में बात करते हैं आपका फुल प्लेट होता है, हाफ प्लेट होता है, तो आप वेरिएंट मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं और इस वेरिएंट का आपका प्राइस क्या रहेगा आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और कौन कौन से बिलिंग टाइप के अंदर उसको आप सिलेक्ट करवाना चाहते हैं। इस तरह से मल्टीपल वेरिएंट है, आप मल्टीपल वेरिएंट यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो भी इन्वेंट्री रहेगा आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट की इमेज की ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन रहता है, आप अपने इन्वेंट्री के इमेजेस को भी अपलोड कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक डालना चाहते हैं, कुछ स्टॉक अलर्ट चाहते हैं, मिनिमम स्टॉक मेंटेन करेंगे, मैक्सिमम करेंगे, कुछ रीऑर्डर लेवल सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं और इन्वेंट्री को आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। देन जो आपका बाकी किचन मैनेजमेंट सिस्टम रहता है उसके लिए जो आप फ्लोर क्रिएट करना चाहते हैं तो फ्लोर मैनेजमेंट का ऑप्शन आपको पॉज के अंदर मिल जाता है। आपके जो भी फ्लोर्स हैं वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आपके फ्लोर का नाम क्या रहेगा, आप किस किस पर्टिकुलर एक ही फ्लोर को अगर मल्टीपल सेक्शन के अंदर भी आप डिवाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और जब ये आप कोई भी फ्लोर क्रिएट करते हैं उसके साथ हमने ऑप्शन दिया है, आपके पास नेटवर्क प्रिंटर है वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और उनको लिंकिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं तो वो जो टेबल है आपके कौन से फ्लोर के ऊपर एग्जिस्ट करता है, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स की कैपेसिटी है, वो भी आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। आपने फ्लोर क्रिएट कर लिया है, आपने किचन भी क्रिएट करना है तो किचन्स के लिए भी आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। किचन साइन पे आप प्लस करते हैं, किचन का आप नाम क्या देना चाहते हैं, उसका कोड क्या है और कौन से प्रिंटर को आपने मैप करना है कौन से किचन के साथ। इसके साथ ही आपके पास हर जगह पे हमने जब आपको बिल कैंसिलेशन करना है, रिफ़ंड करना है तो उनके लिए मास्टर सेट करने का ऑप्शन भी दिया है, ताकि जब यूज़र कोई भी रीज़न क्रिएट वहाँ पे ऐड ऑन करेगा, मैनुअली अगर ऐड ऑन करेगा तो वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं जिससे कि मैनेजमेंट को आगे चल के रिपोर्ट्स जनरेट करने में
इश्यूज हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे उनके मास्टर्स पहले से ही क्रिएट करके रखते हैं कि किस तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए आप रीजन मास्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, और उस रीज़न का जो आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो ड्रॉप डाउन में आपको शो होना चाहिए, वो रीज़न का मैसेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये आपको कौन कौन से ट्रांजैक्शंस के टाइम पे शो होना चाहिए, आप इसको सेव करेंगे तो ये एक आपका मास्टर्स क्रिएट हो जाता है। तो आप जब भी बिलिंग के अंदर लाइक आप कोई किसी आइटम को कैंसिल करते हैं तो वहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन के अंदर ये ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उस बिल को, उस पर्टिकुलर आइटम को कैंसिल कर सकते हैं। न्यू इनवाइस किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं, तो आप क्रिएट इनवाइस के अंदर जाते हैं। आप एक ही सेशन के अंदर बिल करना चाहते हैं या फिर आप मल्टीपल सेशन के अंदर बिलिंग करवाना चाहते हैं। एक कैशियर हमारा मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर काम करता है, एक नाइट शिफ्ट के अंदर काम करता है, तो आप कैशियर वाइज भी बिलिंग कर सकते हैं और मल्टीपल शिफ्ट के अंदर भी बिलिंग कर सकते हैं। हमारे बिलिंग टाइप क्या क्या हैं, आप टेक अवे के अंदर बिलिंग करना चाहते हैं, कस्टमर पहले आपको पेमेंट देता है, देन आप उनके जो भी मटेरियल्स हैं उनके हैंड ओवर करते हैं, तो उस तरह से हम लोग टेक अवे की बिलिंग भी कर सकते हैं। आपका डाइनिंग है, फाइन डाइनिंग कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग टेबल मैनेजमेंट के थ्रू बिलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेक अवे के अंदर आते हैं। टेक अवे का बिलिंग आपको अगर टच स्क्रीन के साथ अनेबल करना है, देन आपके पास राइट हैंड साइड में कैटेगरी के अकॉर्डिंग, लाइक आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज आपने क्रिएट की हैं और किसी पर्टिकुलर एक कैटेगरी का आइटम सेलेक्ट करना चाहते हैं, उस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उनसे रिलेटेड जो भी आइटम्स है वो आपको शोकेस हो जाते हैं। अगर आप कैटेगरी इस पर्टिकुलर स्क्रीन के थ्रू नहीं करना चाहते हैं, आप आइटम लेवल पे करना चाहते हैं, तो अगेन हमने सेटिंग्स आपको दिया हुआ है जहां से आप इसको कीबोर्ड ऑपरेशनल भी बना सकते हैं। वहां पे आपको शोकेस हो जाता है कि इस तरह का व्यू रहेगा। आपने कस्टमर के नाम जो एंटर करना है वो मैंडेटरी रखना है, ऑप्शनल रखना है, या ये फील्ड ही आपको यहाँ पे शो नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा कस्टमाइजेबल बेस पे है। आप फील्ड्स को अपने अनेबल भी कर सकते हैं, उनको डिसेबल कर सकते हैं। कौन से बटन्स आप स्क्रीन पे शोकेस करना चाहते हैं, कौन से बटन्स को रिमूव करना चाहते हैं, या फिर इनके जो शॉर्टकट कीज़ है ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे सर्च आइटम के लिए F7 की असाइन किया हुआ है, लेकिन मे बी आपके जो कैशियर हैं ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर काम करते हैं जहाँ पे सर्च के लिए F7 की जगह वो F8 यूज़ करते हैं या फिर कोई और शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं। तो हमने भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि आप सर्च के लिए कौन से शॉर्टकट कीज़ को डिफाइन करना चाहते हैं, आप अपने आप कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट का जैसे ही आप नाम लिखते हैं, उनके बाय नेम सर्च करना चाहते हैं, बाय आइटम कोड सर्च करना चाहते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने आइटम ऐड कर लिया। कुछ जगह पे आपके मिक्स स्वीट बॉक्स भी होते हैं, तो उस केस में भी हमने ऑप्शन दे दिया है कि आप एक मिक्स स्वीट बॉक्स का एम्प्टी बॉक्स बना लेते हैं। आपका पैक साइज़ क्या है, हाफ kg का है, 1 kg का है, वो आप डिफाइन कर लेते हैं। कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस आप बनवाना चाहते हैं। जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे एक न्यू पॉपअप आपके पास ओपन हो जाता है जिसके अंदर आपको डिफाइन करना है कि इस बॉक्स के अंदर मेरे को कौन सा आइटम कितना क्वांटिटी का ऐड ऑन करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 आइटम्स ऐड ऑन कर लिए हैं। इन्हीं आइटम्स के अकॉर्डिंग आपका टोटल बिल अमाउंट कितना बनता है, कितना वो क्वांटिटी है, वो आपको शोकेस हो जाता है। यही आपके बिलिंग स्क्रीन पे ऐड हो जाता है। सिस्टम के अंदर आपके पास डिस्प्ले भी कुछ इस तरह से आएगा। सीरियल नंबर 1 में आपका मिक्स स्वीट बॉक्स का लिखा होगा जो पैक का साइज़ है, और उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं वो 1.1 और 1.2 आइटम्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। आपने बॉक्स की क्वांटिटी को चेंज करना है, लाइक 5 की जगह उनको 6 बॉक्स चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका पूरा सॉफ्टवेयर उसी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को चेंज कर देता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मिक्स स्वीट बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इनके गिफ्ट हैम्पर्स बनाना चाहते हैं, एस्टीमेट क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इस एस्टीमेट को आप क्या नाम देना चाहते हैं, लाइक गिफ्ट हैम्पर 1 दे दिया हमने। इसके लिए आप सीरियल नंबर क्या यूज़ करना चाहते हैं, तो हमने जैसे G123 कर दिया है। आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं उसका सीरियल नंबर क्या है और कितने पैकेट, कितने नंबर ऑफ हैम्पर्स आप यहाँ पे बना रहे हैं और उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी। तो इस तरह से आप यहाँ से उनके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जो गिफ्ट हैम्पर है उनके ऊपर उस पर्टिकुलर स्टिकर को आप प्लेस कर सकते हैं। जब आपके पास कस्टमर आता है, कहता है कि मेरे को ये गिफ्ट हैम्पर ऐड कर दीजिए, तो उस केस में आप यहाँ पे उस गिफ्ट हैम्पर को जैसे ही ऐड करेंगे उनके जो भी आइटम्स है वो आपके पॉपुलेट हो जाते हैं। आप इनकी बिलिंग यहीं से कर सकते हैं।
अगर कस्टमर हमें सिंगल मोड में पेमेंट दे रहा है, उस केस में आपके पास हमने शॉर्टकट बटन्स दिए हुए हैं। आपने सिर्फ कैश के अंदर बिलिंग करनी है, आप ऑल्ट सी प्रेस कर सकते हैं। यूपीआई के साथ है या फिर आपका कार्ड के थ्रू पेमेंट है, तो हर जगह पे आप अपने शॉर्टकट कीज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर कस्टमर हमें मल्टी टेंडर के अंदर पेमेंट देता है, उस केस में आप पेमेंट बटन पे जाते हैं। आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कितना अमाउंट मेरे को कस्टमर कैश में दे रहा है, कितना अमाउंट अदर ट्रांजैक्शंस के थ्रू दे रहा है। तो जो भी अमाउंट होगा वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, तो आपका जो बिल है वो मल्टीपल पार्शली जो है मल्टीपल टेंडर्स के अंदर आपका डिवाइड हो जाता है। आपने सेव कर दिया, आपका बिल पूरा क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से जो आपका टेक अवे की बिलिंग होती है, स्वीट काउंटर्स की बिलिंग होती है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट रहता है जहाँ पे आपका रेस्टोरेंट है, आपके टेबल मैनेजमेंट करना है, तो आप डाइनिंग ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं। डाइनिंग का ऑप्शन में सबसे पहला व्यू हमारा टेबल मैनेजमेंट का इस तरह से रहता है, जिसके अंदर आपको ये स्टेटस मिल जाता है कौन से टेबल आपके खाली हैं, कौन कौन से टेबल आपके बुक हो चुके हैं, कौन से हमारे पैकिंग के टेबल्स चल रहे हैं, आपके पास पूरा डिटेल में शो होता है। आप यहीं पे एक नया टेबल बुक करना चाहते हैं, आप यही एप्लीकेशन अपने टैब पे डाल सकते हैं और अपने जो भी आपके कैप्टन्स हैं उनको वो टैब दे सकते हैं। कैप्टन अपने टेबल पे जाएगा, कस्टमर से पूछेगा कि उनको कौन कौन सा आइटम चाहिए। आप इसके अंदर ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि उस टेबल पे कितने नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग हैं, कस्टमर कौन है। आप इसको मैंडेटरी रखना चाहते हैं, ऑप्शनल रखना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। कौन कौन से आइटम्स वो हमें ऑर्डर कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी है, आपका ये आइटम ऐड हो जाता है। अब ये आइटम हमने जिस पर्टिकुलर किचन के साथ मैप किया है, आप जैसे ही ऐड ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, आपका क्यूटी उस पर्टिकुलर प्रिंटर पे, किचन के अंदर जो हमने प्रिंटर ऐड किया है उस पर प्रिंट आउट आ जाता है। तो किचन में भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है कि अभी कस्टमर ने मेरे को ये ऑर्डर किया हुआ है, इस टेबल से ऑर्डर आया हुआ है। आपके जैसे ही वहाँ पे मटेरियल प्रिपेयर हो जाता है, आपके वेटर जाके सर्व कर लेते हैं। अब कस्टमर मेरे को कहता है कि मेरे को कोई एक और आइटम ऐड करना है, तो आप अपडेट ऑर्डर पे जाते हैं। यहीं पे आप एक और आइटम जो भी वो ऐड कर रहे हैं वो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने एक और आइटम ऐड कर लिया। अब मैं जैसे ही अपडेट ऑर्डर पे करूँगा, जो रिसेंटली एडेड आइटम होगा उसका एक और क्यूटी किचन के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से आप रनिंग टेबल्स को भी अपडेट कर सकते हैं। आपके पास इन्फॉर्मेशन आता रहता है कि कौन सा टेबल आपने किस कस्टमर के नाम पे बुक किया है, कितने टाइम पहले किया है। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो टेबल है वो कितने टाइम से रनिंग है। आप इसी टेबल पे कुछ और पर्सन्स आते हैं, लाइक मेरे इस टेबल पे जो सिटिंग कैपेसिटी थी वो 6 पर्सन्स की थी, अभी 2 ही बैठे हैं और मेरा रश टाइम है। आप चाहते हैं इस टेबल को मेरे को स्प्लिट करना है, या मल्टीपल टेबल्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर टेबल को आप चेंज करना चाहते हैं किसी दूसरे टेबल नंबर से, तो ये सारे ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन दिया है प्री रिसिप्ट का। आप प्री रिसिप्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे कैशियर को नहीं पता है कि मेरा जो कस्टमर है, जब उन्होंने अपना फूड प्रिपेयर ले लिया है, फिनिश कर दिया है, तो उसके बाद वो पेमेंट कौन से मोड से करेंगे। तो आप यहाँ से ड्यू इनवाइस वेटर को देते हैं, वेटर टेबल पे जाता है, उनको वो इनवाइस दिखाता है कि सर आपका ये बिल बना है, आप प्लीज़ बता दीजिए कि किस तरह से करना चाहते हैं। तो जो भी उनका मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, आपके पास वो कैप्टन है या फिर मेरा वेटर है, वो पेमेंट लेके आता है, कलेक्ट करके आता है। हमें यहाँ पे सिस्टम के अंदर पे बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी हमारे पेमेंट ऑप्शंस है वो यहाँ पे अगेन पॉपअप आ जाता है। आप जिस तरह से भी उनका पेमेंट आता है आप उनको ऐड कर सकते हैं। आपने ऐड कर दिया तो आपका ये बिल फिर कंप्लीट हो जाता है और टेबल का स्टेटस आपका अगेन चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास किटी पार्टी चल रही है, आप उसके लिए टेबल की रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो आप रिजर्वेशन बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। किस डेट की रिजर्वेशन है, किस टाइम से लेके किस टाइम तक के लिए रिज़र्व है, आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया कि मेरे को 3:25 से टेबल चाहिए 3:40 तक। तो आप सिस्टम चेक करेगा, जो भी वहाँ पे वैकेंट टेबल हैं, जो भी खाली टेबल है, उनका लिस्ट आपको शो हो जाता है। एक सिंगल टेबल बुक करवा रहे हैं, मल्टीपल टेबल्स बुक करवा रहे हैं, आप ऐड ऑन कर सकते हैं। किस कस्टमर के लिए है, अगर वो कुछ एडवांस भी देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि क्या है, वो कैश में दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में दे रहे हैं या यूपीआई में दे रहे हैं, कितना अमाउंट दे रहे हैं।
जब आप इनका फाइनल इनवाइस बनाएंगे आपका ये अमाउंट आप वहाँ पे सेटल कर सकते हैं। तो जो रिज़र्व टेबल है हमने इसके अंदर भी ऑप्शन दिया है कि आप कितने देर पहले नोटिफिकेशन देना चाहते हैं सिस्टम के ऊपर कि आगे इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपका ये टेबल रिज़र्व है। तो आप अपना टाइमिंग दे सकते हैं कि आपको आधा घंटा पहले नोटिफिकेशन चाहिए, 45 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन चाहिए, तो आपकी ये टेबल का कलर चेंज हो जाएगा। इसमें यहाँ पे आपके पास लिखा आएगा कि ये रिज़र्व टेबल है। तो आप यहाँ पे अपना मार्क लगाना चाहते हैं कि ऑलरेडी बुक टेबल है तो आप असाइन कर सकते हैं। कस्टमर आपके पास आता है, उसको वहाँ पे बैठ के फूड नहीं लेना है, लेकिन वो कहता है कि मेरे को पैक कर दीजिए, तो आपके पास पैक फूड का भी ऑप्शन दिया जो कि आपके रन जितने भी टेबल्स हैं फ्लोर पे उनको हैम्पर नहीं करता है। आप पैक फूड पे जाते हैं, सिस्टम एक अलग से टेबल क्रिएट करता है एज अ पैक फूड के नाम पे। कस्टमर कौन है, अगेन आप कस्टमर को ऐड ऑन कर सकते हैं, वो कौन सा आइटम पैक करवा रहे हैं, आपने पैकिंग के बाद आइटम ऐड कर दिया, ऐड ऑर्डर कर दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक अलग से पैकिंग का टेबल क्रिएट हो जाता है। आपका जैसे ही फूड ज़्यादा प्रिपेयर हो जाता है आप अगेन इसका भी ड्यू इनवाइस निकाल सकते हैं। और जब ये ड्यू इनवाइस भी हम कोई निकालेंगे, आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए, लाइक मेरा वेटर है मेरे से ड्यू इनवाइस ले लेता है, जाके कस्टमर से अपना पेमेंट भी कलेक्ट कर लेता है। अब जब वो पेमेंट कलेक्ट कर लेता है उस केस में वो पेमेंट आपके मैनेजर को या फिर आपके कैशियर को आके नहीं बताता है कि पेमेंट मैंने ले लिया है। तो आप चाहते हैं कि उस केस में भी आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए कि मेरा ये टेबल का जो ड्यू इनवाइस है इतना देर पहले निकल चुका है लेकिन अभी तक मैंने इसका पेमेंट अपडेट नहीं किया है। तो आप यहाँ पे भी टाइमिंग डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये अगेन जो टेबल का कलर है ये चेंज हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। तो उस केस में आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इसका ड्यू इनवाइस निकाले हुए काफ़ी टाइम हो गया जिसका अभी तक आपने पेमेंट स्टेटस अपडेट नहीं किया है। तो इस तरह से आपके टाइम टू टाइम हमने हर जगह पे टेबल का कलर चेंज किया हुआ है, स्टेटस चेंज किया हुआ है। तो इस तरह से आपका जो भी डाइनिंग बिजनेस है आप उसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। आपके ऑनलाइन सेल हैं तो जो भी आपके स्विगी और जोमेटो के थ्रू ऑर्डर्स आते हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। साथ में बीप भी सिस्टम करेगा कि आपके पास नया ऑर्डर आया है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप उसको एक्सेप्ट करेंगे देन उसका आगे पैक उसका कंफर्मेशन दे देंगे कि ऑलरेडी ये प्रिपेयर्ड है। और आपके जो स्विगी जोमेटो पार्टनर है उनका डिलीवरी पार्टनर एजेंट आता है, आपसे मटेरियल लेता है और वहाँ से चला जाता है। आप सिस्टम के अंदर उसकी इनवाइसिंग क्रिएट कर देते हैं। कुछ केस में आपका क्रेडिट सेल है तो क्रेडिट सेल भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। किस कस्टमर के लिए है, तो जैसे ही आप यहाँ पे कस्टमर का नाम सेलेक्ट करते हैं उनका पूरा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है, लाइक उनके पास कितना आउटस्टैंडिंग है, टोटल आपने कितने इनवाइसेस उनके क्रिएट किए हैं, कब कब आपने इनवाइसेस क्रिएट किए हैं, पेमेंट अगर नहीं आया है तो कितना ओवरड्यू हो गया है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाती है। किसी पर्टिकुलर इनवाइस का आपके पास पेमेंट आ रहा है तो आप यहीं से मार्क कर सकते हैं कि आपने इनका पेमेंट रिसीव किया, तो अब वो आपका इन्फॉर्मेशन से यहाँ से गायब हो जाता है। आपका नया ऑर्डर है तो आप यहीं से ऐड ऑर्डर कर सकते हैं, कौन कौन से आइटम्स वो ले रहे हैं वो आइटम्स आप यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे और यहीं से आप जनरेट इनवाइस कर सकते हैं। तो एक और इनवाइस उनके नाम पे यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जो कि यहाँ पे ऐड हो जाता है। कितने दिन के बाद ऐड उसका ड्यू होना चाहिए वो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शोकेस हो जाती है। तो इस तरह से जो भी आपके क्रेडिट सेल्स के बिल भी हैं वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। नो जो आपकी रिपोर्ट्स हैं आप डे वाइज समरी चेक करना चाहते हैं कि मेरा कौन कौन सा बिल कौन से बिलिंग टाइप के अंदर मैंने काटा है, टेक अवे के अंदर कितने बिल काटे हैं, डाइनिंग के अंदर कितने हैं, क्रेडिट सेल के अंदर कितने हैं, या फिर आप उनके टेंडर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि मेरा किस मोड के अंदर कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, कैश में कितना था, कार्ड में कितना था, उसका बाइफिकेशन आपको मिल जाता है। या फिर आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेरा टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना था, टोटल टैक्स कितना हुआ है और नेट सेल कितना हुआ है, वो भी आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाता है। आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो मैंने इनवाइस क्रिएट किए थे वो किस पर्सन ने क्रिएट किए हैं, कस्टमर का नाम क्या है और किस मोड ऑफ पेमेंट से मेरे पास पेमेंट रिसीव हुई है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है टेंडर रिपोर्ट में। मेन्यू मिक्स चेक करना चाहते हैं
कि जो मैंने बिल्स काटे हैं वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो कैटेगरी वाइज आपके पास यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाती है कि आपने कितना क्वांटिटी सेल किया था और कितने अमाउंट का सेल किया है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शोकेस हो जाता है। इसके साथ ही गेस्ट काउंट रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो आपका बिजनेस आवर्स है, लाइक मैंने यहाँ पे 15 से 16 के बीच में देखा है कि कितने कस्टमर्स के लिए हमने इनवाइस काटा है और कितना अमाउंट का था, टैक्सेबल अमाउंट कितना था, टैक्स कितना था, वो सारी इन्फॉर्मेशंस आपके पास यहाँ आ जाती है। आप इसको हावरली सेल्स रिपोर्ट की तरह भी काउंट कर सकते हैं। और कस्टमर वाइज आप चेक करना चाहते हैं कि कौन से सेक्शन के अंदर, कौन से बिलिंग टाइप के अंदर किया है, तो वो भी आपको मिल जाता है। विद गेस्ट काउंट मिलता है कि कितने गेस्ट इस टाइम पे विजिट किए हैं। आप कैशियर वेरिएशन रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जब हमारा कैशियर शिफ्ट क्लोज करता है तो उस शिफ्ट में हम लोग उनको सेल्स अमाउंट नहीं दिखाते हैं कि कैश के अंदर उन्होंने कितना सेल्स किया है। ऑप्शन पे है, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा भी सकते हैं। तो उनके जो डिक्लेरेशन करते हैं कि उनके पास रात को कितना कैश उन्होंने मैनेजर्स के हैंडओवर किया है और जो सिस्टम के अकॉर्डिंग था, उन दोनों अमाउंट के अंदर कितना वेरिएशन आया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो उनसे आप आगे चल के क्वेरीज पूछ सकते हैं कि आज की सेल इतनी मिसमैच क्यों हुई है। कैटेगरी वाइज रिपोर्ट है, आप इसको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, अमाउंट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कितना हमने सेल्स किया है। आइटम वाइज चेक करना चाहते हैं कि कौन से आइटम मैंने आज टोटल कितना सेल किया है, किस वैल्यू का किया है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। HSN वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि किस HSN के हमने टोटल कितने नंबर ऑफ पीसीस सेल आउट किए हैं, या फिर यूज़र वाइज आप देखना चाहते हैं कि किस यूज़र ने आज टोटल कितना सेल किया है। टॉप सेलिंग आइटम्स देखना चाहते हैं, बॉटम सेलिंग आइटम देखना चाहते हैं, या फिर सेल्स एनालिसिस के अंदर आप ये चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर आइटम का मैंने फर्स्ट बिल कब काटा था और लास्ट बिल मैंने कितने बजे काटा है। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो किसी आइटम का लाइक आपका दोपहर का ही आपका लास्ट बिल कटा है और आपका क्लोजिंग स्टॉक को वहाँ पे 0 चल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कि आपके पास ये आइटम आउट ऑफ स्टॉक क्यों है और मेरा आगे चल के उसका सेल मैं नहीं कर पाया। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशंस भी आप अपने मैनेजर और कैशियर से ले सकते हैं। इसी के साथ NC बिलिंग, अगर आपका कुछ बिल आप नॉन चार्जेबल के अंदर काटना चाहते हैं तो उनका भी आप अलग से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने ऑप्शन दिया है कि आप अपने आइटम्स को या फिर अपनी कैटेगरीज को ब्लॉक कर सकते हैं जब आपके पास उन आइटम्स का स्टॉक नहीं है। जैसे ही आपके पास अगेन मटेरियल आता है आप उसको अनब्लॉक कर सकते हैं और इसका एक अलग से रिपोर्ट जनरेट होता है कि कौन सा आइटम आपने कितने बजे ब्लॉक किया था, कितने बजे अनब्लॉक किया है और कितनी ड्यूरेशन के लिए वो आपका ब्लॉक रहा है जिसमें आप उस आइटम की सेल नहीं कर पाए हैं। इसके साथ ही कस्टमर वाइज सेल्स एनालिटिक्स चाहते हैं कि किस कस्टमर ने मेरे पास कितनी बार विजिट किया है, कितनी सेल्स मैंने उनको की हुई है, वो भी आपको यहाँ पे शोकेस हो जाती है विद वैल्यू। डाइनिंग एनालिसिस के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इनवाइस आपका कितने अमाउंट का था, फर्स्ट उसका क्यूटी में आइटम जो ऐड हुआ है वो कब हुआ था, लास्ट कितने बजे हुआ है और उसने टोटल कितना टाइम टेबल पे लिया है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर ने कितनी वैल्यू का है। अगर अमाउंट ज़्यादा है और उसने टाइम ज़्यादा लिया है देन वेल एंड गुड। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी ने सिर्फ चाय पे बैठा है, उसने 10-15 रुपये या 20 रुपये की चाय पी है लेकिन उसने 1 आवर स्पेंड कर दिया है। तो आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर मेरे लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है। डिस्काउंट रिपोर्ट है, अगर आपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया है तो उसका भी रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। रिजर्वेशंस की बात करें, आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे कौन कौन से टेबल्स किस टाइम के लिए रिजर्व हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाता है। तो इस तरह से जो भी आपके स्वीट शॉप से रिलेटेड है, जो भी आपका डाइनिंग बिजनेस से रिलेटेड है, उसके लिए आप आहार पॉज पे पूरा कंप्लीटली जो आपका ऑपरेशंस होता है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं।